What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है टाइम रिलीज स्टडी के बारे में। टाइम रिलीज स्टडी के बारे में तीन स्टेटमेंट सामने और पूछा गया कि नोट करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंडक्ट करेगी फर्स्ट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। दूसरा बोला गया कि इट वॉज इनेबल फास्टर मूवमेंट, यानी कि एक तरीके से फायदा पहुंचाएगी, कैसे कार्गो जो सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, खासकर बॉर्डर एरिया में, बेनिफिट करेगी ट्रेडर को, जिसकी वजह से यहां पर सामान जाने में देर सबेर न हो। दूसरी बात की जा रही है ये डब्ल्यूसीओ को बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो टाइम रिलीज स्टडी है ये स्पेसिफिकली रेफरेंस दे रखा है इसके बारे में आर्टिकल 7.6 जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, ताकि फैसिलिटेट कर सके ट्रेड एग्रीमेंट को, और एक तरीके से जो मेंबर कंट्री है उनको फायदा पहुंचा सके, ताकि सामान टाइम पर मिले। समझिए इसको पहले आप लोग, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आंसर बताऊंगा तो समझेंगे। पहले आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है। ए में बोला जा रहा है 1 2, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? तो अच्छी बात यहां पर क्या, अच्छी बात यहां पर ये सही आंसर है यहां पर डी, यानी कि सारी स्टेटमेंट से ये कोई सी भी गलत नहीं है। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहां पर आज के डेट में निर्मला सीतारमण जी के अंडर में है। फर्स्ट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी जो है यहां पर ये की जा रही है। इसके फायदा ये होगा कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। और यही बात बोली जा रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेड फैसिलिटेशन एक्ट है उसके अंदर। रीजन क्या है? देखिए, अगर बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में कोई सामान आता है और उसको हम लोग कोस्टल एरिया में खड़ा रखते हैं, सामान उतारते नहीं है जहाज के अंदर से, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ जाती है। तो उसी को किस तरीके से टैकल करना है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर जो यहां पर बात की जा रही है इसके बारे में याद रखिए थोड़ा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था 1952 में। इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में बात करें 182 टोटल कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर, जो कि यहां पर ये काम करता हुआ नजर आता है। बस यही कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे आप लोगों को ट्रेड को एंजॉय करना है, ये काम ये करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है प्रोटेक्ट पोलिनेटर। पोलिनेटर क्या होते हैं? एक तरीके से आप लोग देखें, अगर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो फूल होते हैं, फूल में जो परागकण होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जब ले जाया जाता है तभी आप लोगों को ये फूल पत्ती और ये पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड बात की जा रही है ग्लोबल कोएलिशन टू प्रोटेक्ट पोलिनेटर। तो यहां पर नाइजीरिया फोर्थ कंट्री यहां पर बन गया इसको ज्वाइन करने वाला, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर फॉर्म की गई थी 3 ईयर एगो, फाइंडिंग द IPBES असेसमेंट। ये एक तरीका असेसमेंट होता है पोलिनेशन या फिर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये यहां पर बात की जा रही है। तो वर्ल्ड पोलिनेटर स्पीसीज यहां पर आज के डेट में डिक्लाइन हो रही है, उसकी वजह से यहां पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? करेक्ट है यहां पर, करेक्ट बताना है आप लोगों को। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर देख लेते हैं क्या है। सही आंसर है इसका सी, समझ लेते हैं। नाइजीरिया यहां पर इसका फोर्थ कंट्री बन गया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। जो कि यहां पर इससे पहले अगर देखेंगे आप लोग, जो पहले ज्वाइन किया गया यहां पर इसके द्वारा मोरक्को के द्वारा ज्वाइन किया गया, किसमें? मई में। इथोपिया के द्वारा ज्वाइन किया गया फिर उसके बाद में, और फिर आगे चल के यहां पर अफ्रीका की एक कंट्री है जो इसको ज्वाइन कर रही है, फिर आगे चलकर बुरुंदी के द्वारा ज्वाइन किया गया। और आज की डेट में अगर आप लोग देखें टोटल 82 सिग्नेटरी यहां पर हो गए। 17 तो यूरोपियन कंट्री है, बाकी की 5 कंट्री लैटिन अमेरिकन है और कैरेबियन कंट्री है, और 4 अफ्रीकन कंट्री होगी जो कि आप लोग के सामने है अभी।
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर फोकस दे रही है इंटर गवर्नमेंटल जो पॉलिसी प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, तो ये यहाँ पर असेसमेंट करती है यहाँ पर जो कि फूड प्रोडक्शन कैसा होना है। देखिए अगर आप लोग देखें पोलिनेशन जैसे होता है, ठीक है, तो क्या होता है एक फूल है मान लीजिए, इसी तरीके से जैसे मेल और फीमेल होता है, जब फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरीके से ये फूलों में भी होता है। और जो फूल में जहां पर एक फूल जो मेल हो गया फीमेल तक जब उसके परागकण पहुंचते हैं, ये तितलियों की हेल्प से, मधुमक्खियों की हेल्प से या फिर हवा की हेल्प से, तो उस टाइम पर कंडीशन ये बनती है, तब ये जाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये फल फ्रूट्स वगैरह बनते हैं। तो उसकी जो संख्या आज के डेट में कम होती जा रही है। मधुमक्खियों की बात कर लो या और भी जो पोलिनेट करने वाले जो पशु हैं यहाँ पर आज के डेट में, पक्षी हैं, खासकर पक्षी या फिर जो ये कोई कीट पतंगे आप लोग बोलिए, तो कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में फोकस दिया जाएगा। नीदरलैंड में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था दिसंबर 12 2016 में, और ये जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन मैक्सिको यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके बाद में फिर चीजों को एक तरीके से सही लेवल पर इसके हिसाब से करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो नीदरलैंड में स्टार्ट किया गया और इसके बेस पर यहां पर स्टार्ट किया गया इसको, ओके। तो ये आंसर सी हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं यहाँ पर समर्थ के बारे में। ये समर्थ यहाँ पर क्या है और किसके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। इनिशिएटिव है यहाँ पर फ्लिपकार्ट का, पहली बात। दूसरा बोला गया सपोर्ट करेगा जो आर्टिशन है, यानी कि हमारी कंट्री में जो कारीगर है, बुनकर है, हस्तकलाकार है, उनको ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंटरनेट के ऊपर। दूसरा बोला गया ये फ्री फ्रॉम टैक्स होगा हमारी कंट्री में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 2 एंड 3। सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर बेसिकली इसका है बी, यानी कि 1 एंड 2। फ्लिपकार्ट के द्वारा हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया है, जो कि एक ई कॉमर्स कंट्री है और जो स्टार्ट की गई थी बेंगलोर बेस्ड सचिन बंसल और बेनी बंसल, तो इनके द्वारा 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था फ्लिपकार्ट को। इसके बारे में याद रखिएगा, आज की डेट में 77% जो इसका ओनर है वो है यहाँ पर वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ये यूएसए कंपनी है जिसके पास में 77 आज के डेट में इसकी ओनरशिप है। इसके द्वारा हमारी कंट्री में जो लोकल एरिया के जो लोग हैं, खासकर जो अलग अलग चीजों से यहाँ पर जो ट्रेड प्रोवाइड कराते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की बात किया है ताकि वो अपना प्रोडक्ट को बेच सके। पर लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस नहीं दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है, तो टैक्स लगेगा ही जो नॉर्मल लगता है, ठीक है। तो आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है काबिल के बारे में। इसको बोलते हैं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ये बोला जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। बोला जा रहा है ज्वाइंट वेंचर है यहाँ पर कंपनी का, जो काबिल अभी बोला गया सेटअप किया जा रहा है यहाँ पर 5 सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये बात की जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ताकि इंश्योर किया जा सके हमारी कंट्री में क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, यानी कि जो भी मिनरल्स खनिज लवण है, वो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल कराए जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर एक बार समझ लेते हैं कौन सा यहाँ पर। सही आंसर है इसका बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वहां पर 5 बोला गया, 5 नहीं 3 को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की गई है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यह मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, तो ये 3 कंपनी को यहां पर इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में जो भी खनिज लवण की रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक मार्केट में, यानी कि लोकल मार्केट में, उसको कंप्लीट किया जा सके। तो इसी को ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करके यहां पर ये स्टेप उठाया गया है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर आप लोगों के सामने? आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। फर्स्ट गलत है, यहां पर 5 बोला गया, 3 को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस के बारे में। तो एक एक कर देखते हैं क्या क्या बातें हैं। आबू धाबी होस्ट बोला जा रहा है यहां पर फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज का, जिसको ISALEX 2019 बोला गया है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है यहां पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सोलर अलायंस नहीं है जो हमारी कंट्री में जिसका हेडक्वार्टर, उसकी बात नहीं की जा रही, सिक्योरिटी की बात की जा रही है। ये एक तरीके इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप है यहां पर, जो भी अलग अलग कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगी ताकि रोका जा सके जो खासकर ट्रांजिशनल और एक्सट्रीमिस्ट क्राइम है, यानी कि किसी भी कंट्री में उल्टी सीधी हरकतें होती है चरमपंथी के द्वारा, ट्रांजिशनल या जो भी वो ट्रांसनेशनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं, उनको रोका जा सके। जैसे आप लोग बोल सकते हैं ISI की बात कर सकते हैं, ISIS, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ऑल गल्फ कंट्री आर मेंबर इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस, तीसरी स्टेटमेंट ये है और करेक्ट बात पूछी गई है। ए में बोला गया 1 एंड 2 सही है, बी में बोला गया 1 एंड 3 सही है, सी में बोला गया 2 एंड 3 सही है, डी में बोला गया 1 2 3, यानी कि तीनों की तीनों सही है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है इसका यहाँ पर ए, क्योंकि ये तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। जहां भी ऐसा मिले ऑल गल्फ, आप लोगों को समझ जाइए कि गल्फ कंट्री की वैसे सबकी आपस में नहीं बनती हैं, तो कैसे एक जगह सारी आ सकती हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ए हो गया। ये आबू धाबी में इसका फर्स्ट अभी होने जा रहा है ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये याद रखिए पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ पर है, अलग अलग कंट्री की लगभग 50 से ज्यादा लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी यहाँ पर, ये इसमें पार्टिसिपेट, इसका पार्ट बन रही है फर्स्ट ज्वाइंट सिक्योरिटी अलायंस, जो कि आबू धाबी में यहाँ पर हो रहा है। पार्टिसिपेशन जो रहेंगी वो यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे सिविल डिफेंस मैटर पर। इसके अलावा
अलावा यहाँ पर जो भी एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस या डिस्पोजल या इसके अलावा जो भी बातें हैं, यानी कि सिक्योरिटी और जो इससे रिलेटेड जो भी बातें की जाएंगी वो सारा फोकस दिया जाएगा। इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस लॉन्च की गई थी 2017 में आबू धाबी के अंदर, और यहाँ पर इस तरीके से ताकि अलग अलग कंट्री में अगर कोई ट्रांसनेशनल भी कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और अंदर कंट्री के अंदर है, उसको कैसे टैकल करना है। टोटल मिलाकर 9 कंट्री यहाँ पर यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को, फ्रांस, इटली, स्पेन, सेनेगल, सिंगापुर और यह है स्लोवाक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये कंट्री यहाँ पर, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। 9 कंट्री है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कंट्री की लगभग 50 से ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया ए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जे वाटर कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि किस तरीके से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। जल शक्ति अभियान, जो कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नई मिनिस्ट्री अभी बनाई गई है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर जिसके मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो जीएसएस आप लोग याद रखते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके बारे में, इनकी मिनिस्ट्री उसके बारे में बात की जा रही है, जल शक्ति अभियान के बारे में। ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके अंडर कौन कौन से वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। पहला बोला जा रहा है वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। दूसरा, री इनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज, यानी कि जो तालाब वगैरह फिर से रीइनोवेट करना उनको। नेक्स्ट बोला जा रहा है बोर वेल जो होती हैं, यानी कि जो ट्यूबवेल वगैरह होती हैं, तो उनको रूरल एरिया में उनको और ज्यादा लार्ज स्केल पर एक तरीके से बढ़ाना, एक तरीके से उनको यूज करना ढंग से। ठीक है, मोर और बोरवेल लगाना। तीसरा बोला जा रहा है इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, यानी कि वनीकरण, यानी कि पेड़ पौधे लगाना। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला जा रहा है 1 2 3, बी में बोला जा रहा है 1 2 4, सी में बोला जा रहा है 1 3 4, डी में बोला जा रहा है 1 2 3 4। तो कौन सा आंसर सही है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। ए बी सी एफ डी सही आंसर है यहाँ पर। बेसिकली इसका क्या, ये इसका सही आंसर है बी, क्योंकि यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए बोरवेल लगाने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर निकालना, वाटर टेबल रिचार्ज करने की बात की जाती है, ना कि ग्राउंड वाटर को निकाला जाए। तो 5 एरिया में फोकस दे रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन, री इनोवेशन, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, टैंक वगैरह, यहाँ पर बात की जा रही है रीयूज करना, बोरवेल पुराने को ही रीयूज कर लो, नए नहीं बनाने हैं। वाटर से डेवलपमेंट, ताकि जो सूखे वाला एरिया है वहां पर किस तरीके से करना है काम, और यहाँ पर एफोरेस्टेशन की बात की जा रही है। ये फोकस है यहाँ पर जल शक्ति अभियान के तहत। 5 इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर, ताकि हमारी कंट्री में जो वाटर टेबल भी बढ़ाई जा सके और लोगों को ये प्रॉब्लम भी फेस न करनी पड़े। आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे रखे हैं जो यहाँ पर, और उनके सामने बोला गया कि कौन से पर्टिकुलर एरिया से कनेक्टेड है, या फिर आप लोग इनको एथेनिक कम्युनिटी बोलते हैं, जो लोकल कम्युनिटी है। ठीक है, रोहिंग्या कम्युनिटी कहां से है यहाँ पर, जो कि लोकल एरिया में इनको टेररिस्ट भी बोला जाता है कई बार। तो ये है म्यांमार में। पहला बोला गया रोहिंग्या कम्युनिटी कहां पर है, म्यांमार में। दूसरा बोला गया होमोंग, थाईलैंड में। तीसरा बोला गया यहाँ पर यह है बेडोइन, चाइना में। चौथा बोला गया यहाँ पर बेदून, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच है? ए में बोला जा रहा है 1 3 4, बी में बोला जा रहा है 1 2, सी में बोला जा रहा है 2 3 4, डी में बोला जा रहा है 1 2 3। तो सही स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी सही आंसर है इसमें यहाँ पर बी, यानी कि रोहिंग्या म्यांमार में काफी ज्यादा न्यूज में है। हमोंग यहाँ पर थाईलैंड के अंदर है। बेदुइन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कुवैत के अंदर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर ये बदून, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी इराक के अंदर। तो ये अलग अलग एरिया में यहाँ पर इतनी कम्युनिटी है जो कि किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहती है, और बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये पब्लिक सर्विस कमीशन का या फिर यूपीएससी का। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है पार्लियामेंट के बारे में, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के बारे में बोला जा रहा है। कौन सी कमिटी है यहाँ पर जो कि स्क्रूटनी करती है, रिपोर्ट आती है जो हाउस के अंदर, पावर रिलेटेड टू रेगुलेशन, रूल बनाने से रिलेटेड या बाई लॉ से रिलेटेड जो भी पावर आती है, या फिर डेलीगेशन से रिलेटेड जो बात की जाती है, प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करती है एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ डेलीगेशन। तो कौन सी कमिटी यहाँ पर काम करती है? कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल कमिटी, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। ए बी सी या फिर डी, तो कौन सी आंसर सही है? आप लोग वैसे बोल सकते हैं पार्लियामेंट के बिजनेस की बात की जा रही है, तो आंसर क्या होगा? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। यह है टोटल मिलाकर आप लोगों को 15 मेंबर देखने को मिलते हैं लोकसभा राज्यसभा में। ये कमेटी आप लोगों को नजर आएगी, ताकि जो उसकी कार्यकलाप है वो ढंग से चलाया जा सके, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम देखने को न मिले। स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो 1953 से हमारी कंट्री में ये कमेटी काम कर रही है। तो इस तरीके से भी आइडिया रख सकते हैं। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया बी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है ट्रेडिशन के बारे में, जो न्यू यहाँ पर ये यूज की जाती है, कोई ट्रेडिशन है यहाँ पर और किस राज्य में यूज की जाती है, कई बार ये पूछ ली जाती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। खासकर जो राज्य हैं सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, और इसके बारे में सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। पहली बात की जा रही है यहाँ पर, यह छापचार कूट फेस्टिवल। ठीक है, तो ये कहां पर देखने को मिलता है? बोला जा रहा है मिजोरम में। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर यह है कोंगोंगजोम, कोंगोंगजोम परभा बालदा,
ये ब्लाड, ठीक है, तो ये कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जाए थांग ता डांस, तो ये कहां पर है, ये बोला जा रहा है मणिपुर में, ये सिक्किम में। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है बताना है। ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 3 ओनली, डी में बोला जा रहा है 1 2 3 ओनली। सही आंसर क्या है यहां पर, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, क्योंकि ये गलत है, यहां पर सिक्किम नहीं है, यहां पर ये भी मणिपुर है, बाकी दोनों बिल्कुल सही मैच किए हुए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन खासकर आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा फोकस दीजिए उसके ऊपर। तो आंसर हो गया बी, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये कई सारे एग्जाम में पास्ट में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। आसान है पर लेकिन पहले भी बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिला है। टू स्टेट सॉल्यूशन, ये सम टाइम आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, और 2018 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है ये किससे रिलेटेड यहां पर टू स्टेट सॉल्यूशन यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। चाइना के रिलेटेड है, यहां पर इजराइल के रिलेटेड है, यहां पर इराक से रिलेटेड है, या फिर यमन से रिलेटेड है। तो किसके लिए टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, ए बी सी या फिर डी। तो सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि इजराइल। पैलेस्तीन और इजराइल को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो बोला जाता है कि जो यहां पर ज्यूज है उसके लिए इजराइल बना दो, और जो पैलेस्तीन है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उसके लिए पैलेस्तीन बना दो, क्योंकि बहुत सारी जो पैलेस्तीनियन है उनको इजराइल से मारकर भगाया जा चुका है, और आज के में वो इजराइल से मारकर भगाया जा चुका है, जिसको आज के में इजराइल के द्वारा कैप्चर किया जा रहा है। पैलेस्टीनियन कम्युनिटी काफी ज्यादा एक तरीके से जर्जर हालत में है। तो ये बोला जाता है अभी रिसेंटली पहले बान की मूंजी थे, उनके द्वारा भी यहां पर ये बोला गया था, जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे, कि हाँ ये इस तरीके से सॉल्यूशन आप लोग निकाल के लेके आओ। एंटोनियो गुटेरेस भी यहां पर इसी को सपोर्ट करते हैं, जो कि फिलहाल प्रेजेंट में अभी यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है। तो इस तरीके से यहां पर हर एक पर्सन यही चाहता है कि सॉल्यूशन इसका यही निकल कर आए। तो याद रखिएगा इसके बारे में, यह है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में इशू, टू स्टेट सॉल्यूशन निकालने की जहां बात की जाती है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक किया कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि द हिंदू का होगा, उसको एंजॉय कीजिए अच्छे से। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।